भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे और उनकी शक्ति और प्रतिज्ञा की कहानी अद्वितीय है। उनका असली नाम देवव्रत था, लेकिन उन्हें भीष्म नाम उनकी महान प्रतिज्ञा के कारण मिला। यह कहानी त्याग, कर्तव्य और शक्ति की अद्भुत मिसाल है। भीष्म पितामह की शक्ति और प्रतिज्ञा। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। उनके युवा दिनों में ही उनकी शक्ति और कौशल की गाथाएं प्रसिद्ध थीं। वह अद्वितीय धनुर्धर और महायोद्धा थे, जिनसे युद्ध में जीतना लगभग असंभव था। लेकिन उनकी असली शक्ति केवल उनके युद्ध कौशल में नहीं थी, बल्कि उनके दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा में थी। कहानी तब शुरू होती है जब राजा शांतनु को सत्यवती नामक एक मछुआरन से प्रेम हो गया। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। यह शर्त शांतनु के लिए स्वीकार करना कठिन था, क्योंकि देवव्रत भीष्म उनके पहले पुत्र थे और वह स्वाभाविक रूप से राजा बनने के योग्य थे। अपने पिता के प्रेम और उनके कर्तव्य को समझते हुए देवव्रत ने एक अद्वितीय प्रतिज्ञा ली। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी राजा बनने का दावा नहीं करेंगे। इस प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म नाम दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो भीषण प्रतिज्ञा लेता है। उनकी प्रतिज्ञा इतनी कठोर और शक्तिशाली थी कि यह देवताओं द्वारा भी सराही गई। इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म की शक्ति केवल उनके युद्ध कौशल में नहीं थी, बल्कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। जब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा ली तो उनके इस महान त्याग से प्रसन्न होकर उनके पिता शांतनु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकेंगे। इसका अर्थ था कि भीष्म तब तक नहीं मर सकते जब तक वह स्वयं अपनी मृत्यु का निर्णय न लें। इस वरदान ने भीष्म को अमरता जैसी शक्ति दी और वह महाभारत के युद्ध में कौरवों के प्रधान सेनापति बने। उन्होंने अपने इस वरदान और युद्ध कौशल का उपयोग कर कई दिन तक पांडवों की सेना को रोक रखा। कोई भी योद्धा उन्हें युद्ध में पराजित नहीं कर सका। कहानी का महत्व। भीष्म पितामह की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि आत्मनियंत्रण, कर्तव्य और त्याग में भी होती है। उन्होंने अपने पिता और राज्य के प्रति अपने कर्तव्य के लिए अपना व्यक्तिगत जीवन और इच्छाएं त्याग दीं। उनकी प्रतिज्ञा और इच्छा मृत्यु का वरदान हमें यह दिखाता है कि सच्ची शक्ति मानसिक दृढ़ता और संकल्प में होती है। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में अंत तक जीवित रहे और अपनी मृत्यु का समय उन्होंने स्वयं चुना, जब उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। उनकी महानता और शक्ति की यह गाथा सदियों से प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।